अलकायदा का खेल 7 घंटे में फेल। लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। एटीएस ने अलकायदा के प्लान को फेल कर दिया है। कई राज्यों में धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया। 17 जून को दरभंगा में ब्लास्ट हुआ था। उस मामले में शामली के 2 संदिग्ध आतंकी पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए थे। उनका भी संबंध अलकायदा से था। दरभंगा ब्लास्ट के दोनों आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। अब लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने में एटीएस को कामयाबी मिली है, लेकिन ये कामयाबी मिली कैसे? इस घर में कौन रहता है? इस घर में गुड्डू है, मोटर मैकेनिक का काम होता है। वही काम होता है? मोटर मैकेनिक का काम होता है, उसी का काम है। ये उस वक्त की तस्वीर और बातचीत है जब एटीएस लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने गई थी। एटीएस के जवानों ने इस घर को घेर लिया था। संदिग्ध आतंकी अंदर थे और बाहर भीड़ खड़ी थी। जिस वक्त छापेमारी हुई उस वक्त बारिश भी हो रही थी, लेकिन जवान पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थे और इस ऑपरेशन को न्यूज़ 18 की टीम भी कवर कर रही थी। जहाँ पे कमांडोज एक्टिव हैं। ये घर बताया जा रहा है कि ये जो 2 घर आपस में जुड़े हुए हैं, इसमें से एक घर, ये जो ब्राउन गेट देख रहे हैं आप, जिस पर आपको, जिसके सामने बिल्कुल एटीएस के जवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये वाला घर संदिग्ध, हाँ, ये वाला घर। काकोरी इलाके का ये घर किराए पर था, जिसमें मुशीर नाम का संदिग्ध आतंकी रह रहा था। स्थानीय लोग जानते थे कि वो मोटर मैकेनिक है, लेकिन एटीएस को शक है कि वो अलकायदा के लिए काम करता था। इसलिए बड़ी तैयारी के साथ उसे पकड़ने पहुंची और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। ये लोगों की एक्टिविटी कैसी थी? ये बहुत कुशल आदमी थे, बहुत सज्जन लोग थे। जी जी जी। तो लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि इसके अंदर बम है, 2 आतंकवादी पकड़े गए। क्या अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में हमें भी जानकारी आप लोग के जरिए मिल रही है। जी जी। ये क्या घर रेंट पे दिया हुआ था? एटीएस ने काकोरी से संदिग्ध मिनहाज को गिरफ्तार किया है और मंडियाव से मसीरुद्दीन पकड़ा गया है। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। दोनों के पास से प्रेशर कुकर बम बनाने का सामान, आईईडी और टाइमर डिवाइस बरामद की गई। एटीएस की टीम द्वारा सिर्फ राजधानी लखनऊ की इस लोकेशन पर ही नहीं बल्कि मड़ियावा में भी छापेमारी की गई है, जहां के महबुल्लापुर इलाके से भी एक संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो अब तक एटीएस ने संदिग्ध अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ के आधार पर ये जानकारी मिली है कि इन आतंकियों द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर एक आतंकी घटना को अंजाम दिए जाने की साजिश रची जा रही थी। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं को निशाना बनाया जा सकता था। लखनऊ में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से यूपी के कई शहरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है, खासकर अयोध्या, काशी और मथुरा में। लेकिन सवाल यह है कि अलकायदा ने लखनऊ के अंदर ये जाल कैसे फैलाया, इन आतंकियों का सरगना कौन है और ये क्या क्या और कहां करने वाले थे। अलकायदा की बड़ी साजिश फेल। यूपी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। कई महीनों से एटीएस आतंकी संगठनों की गतिविधियों को ट्रैक कर रही थी और इसी दौरान काकोरी के इस मकाम से तार जुड़े और 11 जुलाई की सुबह 11:30 बजे एटीएस ने छापा मारकर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस को पिछले 1 सप्ताह से जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान की जांच कर रही थी। इसी दौरान एटीएस को यह पता चला था कि लखनऊ के काकोरी के इस इलाके में 2 संदिग्ध आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। तो ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना को रोकने में कामयाब हुई है यूपी एटीएस। इस गिरफ्तारी के बाद से न सिर्फ यूपी में बल्कि देश में भी खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। यूपी के जिलों में स्थानीय पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या और काशी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।
लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को लेकर भी आईबी की इस बात की रिपोर्ट आती थी कि अलकायदा और हरकत जिहाद और जैसे मोहम्मद के आतंकियों के निशाने पर ये दो बड़े चेहरे रहते हैं। लेकिन गिरफ्तारी के बाद कम से कम ये साफ हो गया है कि काशी और मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के कई बड़े इलाकों को दहलाने की साजिश थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार संदिग्धों का संबंध सऊदी और पाकिस्तान से है। कई सालों तक सऊदी में भी रहे हैं और आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोग भी इनके संपर्क में थे। जिन जिन लोगों से शाहिद गुड्डू मिलता था उनसे पूछताछ की जा रही है और सऊदी अरब में 5 साल तक उसके संपर्क में कौन कौन से लोग रहे, पाकिस्तान में वो कौन सा शख्स है जो शाहिद को हैंडल कर रहा था, इन सब की तलाश जारी है। साथ ही सर्च ऑपरेशन के दौरान इन सब लोगों की पूछताछ के लिए उसके जरिए पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये अलकायदा से कैसे जुड़े, अलकायदा इन्हें कैसे ऑपरेट करता था और ये यूपी में क्या करने वाले थे। इस सवाल को समझने के लिए भारत में अलकायदा की एंट्री को समझना होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले भारत में अलकायदा की गतिविधियां दूसरे आतंकी संगठनों के साथ थी, लेकिन अलकायदा ने साल 2014 में इंडिया सब कॉन्टिनेंट का ऐलान किया था। खुफिया एजेंसियों ने बाद में खुलासा किया था कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट का चीफ असीम उमर था, जो बहुत पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी के द्वारा अनाउंस किया गया था। उस समय इसका चीफ मौलाना असीम उमर थे और ये व्यक्ति संभल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। कुछ साल पहले सितंबर 2019 में मौलाना असीम उमर को अफगानिस्तान में अफगान सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था। उसके बाद से इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अलकायदा के स्लीपर सेल्स को लगातार यूपी से पकड़ा जाता रहा। इन्हें पकड़ने में दिल्ली पुलिस समेत तमाम एजेंसियां शामिल रहती हैं। करीब 3 साल पहले इस इलाके में सैफुल्ला एनकाउंटर हुआ था। 8 मार्च 2017 को करीब 11 घंटे चले ऑपरेशन में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला को मारा गया था। उसके पास से कुछ हथियार और दस्तावेज बरामद होने की बात कही थी। इनके तार पाकिस्तान से भी जुड़े। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहाँ से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। काकोरी का संदिग्ध मिन्हाज और मरियाव का मसीरुद्दीन भी अलकायदा के लोगों से जुड़े रहे। उनकी मदद करने के भी आरोप हैं। ये लोगों को जिहाद के लिए उकसा रहे थे और आम लोगों के बीच अच्छा बनकर रहते थे। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मिन्हाज और मसीरुद्दीन अपने साथियों के साथ मिलकर 15 अगस्त से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। भारी मात्रा में हथियार भी जुटाए गए। इस गिरोह में लखनऊ और कानपुर के साथी भी शामिल हैं। पुलिस को इस बात की सूचना थी कि किसी भी वक्त लखनऊ में विस्फोट कर सकते थे। इस सूचना पे जो हमारी एटीएस की टीम को लगाया गया था, उन्हीं में से एक टीम ने 11 जुलाई की सुबह छापेमारी कर काकोरी और मड़ियाव से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
की गतिविधियों में शामिल शाहिद, सिराज और रियाज, ये 3 घर हम पहले आपको तस्वीर में दिखाते हैं। पहला घर शाहिद का है, उर्फ गुड्डू, जो 5 साल तक सऊदी अरब रहा। ये कहा जाता है टेलीग्राम के जरिए बात करता था। इसके साथ ही पाकिस्तानी हैंडल अल उल मंदी से इसका संबंध था। दूसरा घर है सिराज का, सिराज भी इसके साथ के रहने वाला है। इसके अलावा रियाज का ये घर है। इनके पास से विदेशी असलहे बरामद हुए हैं और ये तहखाना अंदर बनाए हैं, बंकर बनाए हैं। इस इलाके में इसके पहले भी आतंकी गतिविधियां होती रही हैं। यहाँ पर मुठभेड़ भी हुई, कानपुर से कई पकड़े गए थे, एक इनकाउंटर भी हुआ था। इसके पहले इस इलाके में विस्फोट भी हुआ था। तो इस इलाके को संदिग्धता को देखते हुए पूरी यूपी एटीएफ ने अपने पूरे कमांडो यहाँ पर लगा दिए। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इसीलिए वाराणसी प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। वाराणसी में पुलिस चप्पे चप्पे पर तलाशी कर रही है। इसी तरह धर्मनगरी अयोध्या में भी पुलिस अलर्ट पर है। अयोध्या के समय प्रवेश द्वार पर हूँ, दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल चेकिंग कर रहे हैं। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। इतना ही नहीं, स्वयं अयोध्या के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, चाहे फिर वो नया घाट का हो या फिर उदया चौराहे का हो या फिर अयोध्या में प्रवेश के मार्ग हों, इन सभी मार्गों पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पूर्व में भी और आज भी। आज हम लोग विशेष सतर्कता इसलिए कि एक एक आदमियों को चेक करें, एक एक वाहन चेक करें, बाहरी व्यक्तियों को भी, चाहे अंदर के व्यक्तियों को, यहाँ के रहने वाले क्यों ना हो, सभी को चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। मथुरा में भी पुलिस होटल और लॉज की जांच में जुटी है। हर आने जाने वालों पर नजर है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके साथी शहर छोड़कर भाग सकते हैं या किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 11 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे काकोरी में छापेमारी होती है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बड़ा खुलासा करते हैं और थोड़ी देर बाद एटीएस संदिग्ध आतंकियों के परिजनों को हिरासत में ले लेती है। दिन भर चली छापेमारी की इस कार्रवाई में कई और बातें सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई सालों से ये लोग काकोरी में रह रहे थे, काम करते थे, लेकिन आसपास किसी को इनके इरादों की भनक तक नहीं हुई। ये मामला सबको अलर्ट कर देने वाला है। और इस दौरान यही वो टाटा सोमो है यूपी एटीएस की, जिसमें डिप्टी एसपी राजू यादव, इनके परिवार के जो सबसे बुजुर्ग सीनियर हैं, उनकी महिलाओं को यूपी एटीएस अपनी गाड़ी से लेकर एटीएस मुख्यालय पर रवाना हो गई है। 7 घंटे का ऑपरेशन, 2 गिरफ्तारी, परिजन हिरासत में। ये वो घर है जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, जहां आज लगभग 7 घंटे तक ऑपरेशन हुआ। पहले घर को घेरा गया, फिर आसपास के इलाके को सील किया गया। इसके बाद संदिग्ध आतंकी मिन्हाज गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इसी मकान से प्रेशर कुकर बम बनाने के सामान और पिस्टल बरामद किया गया और 11 जुलाई की शाम को ही परिजनों को भी हिरासत में ले लिया गया। और इस दौरान घंटों की पूछताछ के बाद एटीएस के सूत्रों के मुताबिक कई अहम जानकारियां इनके परिवार जनों से मिले हैं, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ और भी लोग हैं जो इसमें यहाँ पर रहते थे और बुजुर्ग महिलाएं हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये पता किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे जो यहाँ पर आते थे, जो मुसीर से मिलते थे या अन्य लोग मिलते थे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार अलकायदा के 2 ऑपरेटिव आतंकी संगठन के रडार पर 2 बीजेपी नेता थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यूपी जा सकती है।
दिल्ली पुलिस इस बात का पता लगाएगी कि दिल्ली में उनके सहयोगी कौन कौन थे और कुकर बम बनाने के लिए कहां से सामान लाते थे। एटीएस के मुताबिक ये कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगातार छापेमारी एटीएस के द्वारा की जा रही है और इन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है कि आखिरकार ये लोग किस तरह यहां पर अपने मॉड्यूल को चला रहे थे, कैसे इन तक असलहा और विस्फोटक पहुंच रहा था। कैमरा पर्सन रवि के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।